मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, गांड से अखरोट टूटे आख्या। नमस्कार देवियों सज्जनों, काफी दिन बाद मैं आपको चैनल पे दिख रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू संडे लीग पंडित। सभी तक अचिंत दाऊद और संभाला हुआ था चैनल को, और मैं बाहर गया होता कहीं और थोड़े बहुत अपग्रेड भी किए। पीछे आप देख सकते हैं, ये खरीद के लाया हूँ, बताना कैसा लग रहा है। ऐसे आते हैं आज के मुद्दे पे। भाई जॉन लपोर्टा ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े वादे किए गए। वादे तो हमने एक बार हम पहले देख ही चुके हैं, जो अपनी प्रेसिडेंसी में वादा किया था वो कितना निभाया। और वादे तो नहीं मतलब, लेकिन बातें बोली हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल, बार्सिलोना इज बैक, रिसर्जेंस इज बैक। ठीक है, तो बहुत अच्छी बातें हैं और हर कोई बार्सिलोना फैन खुश था फेरन टोरेस की वो अनवीलिंग देख। लेकिन पीछे का सच क्या है इस डील का, हम कहाँ अभी स्टैंड करते हैं हमारी फैन बेंचो, ये भी गिरा जा रहा है, स्थिति समझ लो क्लब की। तो भाई पीछे का सच क्या है इस डील का, आपको पता चली गया होगा कि बार्सिलोना की फिर वही स्थिति आ गई जो समर में हुई थी। समर में हमने प्लेयर साइन कर लिए थे, हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, प्लेयर्स ने वेज कट लिया, ग्रीजमैन गए, मेसी ऑब्वियसली लेफ्ट। और अभी विंटर की बात देख लो तो डैनी एल्वेस हम इसीलिए रजिस्टर कर पाए क्योंकि सर्जियो एग्युएरो टुक रिटायरमेंट, उसने अपने सेकंड सीजन की जो वेज थी वो उसने फॉरगो कर दी, तो उसकी वजह से वी हैव रजिस्टर्ड डैनी एल्वेस। लेकिन फेरन टोरेस वाले केस में हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर खुद ये कह रहा है कि भाई हमने एक एक्सेप्शन बना लिया, हमने इसको साइन कर लिया, लेकिन अभी हमने फाइनेंशियल फेयर प्ले में नहीं देखा, हमें नहीं पता हम इसको रजिस्टर कैसे करेंगे। और रजिस्टर करने के लिए हमें प्लेयर बाहर बेचने होंगे, तो अब भाई कौन जा रहा है बाहर, कौन हमारे पास सेलेबल एसेट है जिसको हम बाहर निकाल के थोड़े पैसे बना सकते हैं। उनटीटी भाई हरामजदगी पे उतर गया, मैं कसम से अपने प्लेयर को बोलना नहीं चाहता, लेकिन लिटरली भाई उसके पास 12 ऑफर आ चुके हैं। ही इज नॉट रेडी टू गो एनीवेयर। उनको पता नहीं कि टॉप प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, पता नहीं कौन सी वर्ल्ड 11 है, क्लासिक 11 आके उनको साइन करेगी, आई रियली डोंट नो। पर वो खेलना नहीं चाह रहे। ही इज गेटिंग 263 पाउंड अ वीक। भाई वो क्यों बंदा छोड़ के जाएगा, उसको पता है उसकी नी इंजरी हो गई है, इज नॉट द टॉप क्लास सेंटर बैक, उसको कहीं जाके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, तो भाई मैं क्यों जाऊँ। को पता चल गया है भाई कि ही इज नॉट इन द प्लान्स, एंड ऑब्वियसली मेन टीम जो भी बार्सिलोना की बिल्ड होगी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसने कह दिया अपने एजेंट से कि लुक फॉर अ मूव फॉर मी। एटलीस्ट वो बाहर जाने को तैयार है। उसके बाद आओ तो किसको हम निकाल लें, कोई प्लेयर नहीं है जिसको आप कह सकते हो निकाल के हम थोड़े पैसे बना सकते हैं। एक और जो ऑब्वियसली बात चल रही है दैट इज ट्रिपियर टू न्यूकासल यूनाइटेड, तो लग रहा है कि डील कंक्लूड हो जाएगी। और ये उससे एक और बात निकल के आती है कि भाई डेस्ट शायद एटलेटिको मैड्रिड जाए, लेकिन डेस्ट एटलेटिको मैड्रिड नहीं जाना चाहता है। एंड बार्सिलोना बेचते एटलेटिको मैड्रिड को, तो बेच तो देगी सुआरेज और ग्रीजमैन के बाद, मेरे ख्याल से कोई उसमें वहाँ कोई रिलेशन में दिक्कत नहीं है। अगर राइट प्राइस आता है तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना विल सेल डेस्ट। लेकिन वही बात है कि क्या डेस्ट वहाँ जाना चाहेगा, क्योंकि वो भी बिग गिफ्ट होगा। तो लेट्स सी इस सागा में क्या होता है। और फाइनली कह सकते हो बिग फिश पे बात करें, एल्वारो मोराटा की जो बातें चल रही हैं, बहुत ही भाई कॉम्प्लिकेटेड डील है। जुवेंटस मोराटा को तभी जाने देगी जब वो किसी स्ट्राइकर को लोन पे साइन कर पाए। मेम्फिस डिपाई गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट हैपनिंग। एंड क्योंकि एक ये बात है कि जुवेंटस में मोराटा भी लोन पे है, वो परमानेंट साइनिंग नहीं है उनकी वहाँ पे, ही हैज नॉट साइंड फॉर जुवेंटस, वो लोन पे है। तो एटलेटिको मैड्रिड की भी उसने कुछ कहा सुनी होगी, एटलेटिको मैड्रिड विल हैव समथिंग टू से इन दैट मोराटा डील। तो मोराटा लैंडिंग अबाउट बार्सिलोना मुश्किल है, बहुत काफी टाइम लगेगा इस डील में। देखते हैं, मैं कह इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से काफी इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि जुवेंटस को एक स्ट्राइकर चाहिए होगा, फिर एटलेटिको मैड्रिड का भी से है इसमें। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट करता है भाई मोराटा वाली डील। एंड इफ मोराटा लैंड्स अट बार्सिलोना, मेरे ख्याल से यार मैं तो अभी जिस हिसाब से हमारे पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन है, सच बताओ तो आई विल लाइक मोराटा एट बार्सिलोना, क्योंकि ही इज नॉट द सेम मैन हु लेफ्ट रियल मैड्रिड जो सुपर सब था, वो ऐसा प्रोलिफिक सीजन उसका अभी तक नहीं आया है। लेकिन हमारे पास प्रॉपर स्ट्राइकर है नहीं, हु कैन रन इन बिहाइंड, हु कैन होल्ड अप प्ले। और जावा के सिस्टम में एक ऐसी स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम राइट प्राइस पे ले आते हैं मोराटा को, तो आई विल बी हैप्पी। फेरन टोरेस को रजिस्टर देखते हैं कैसे करते, बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, क्योंकि किसी ना किसी को तो भाई क्लब छोड़ के जाना पड़ेगा। देखते हैं किसके लिए ऑफर आता है। एंड फाइनली दी कह सकते हो एक और बहुत लंबी सागा चल रही बार्सिलोना की बहुत दिन से, इज द डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट। सच बताऊं एज अ फैन मुझे लगता है अभी तक कंक्लूड हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक नहीं हुई है। वेजेस पे नहीं मान रहा है डेम्बेले। और फिर मैंने पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में कहा था जो ट्रांसफर अपडेट बनाए थे बार्सिलोना और बाकी सब क्लब पे, कि डेम्बेले को फ्री में जाने देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन इन द हाइंडसाइट ओवर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 4 साल में उसने कितने मैच खेले हैं भाई, मोर देन हाफ ऑफ द 4 years ही हैज बीन इंजर्ड। तो कहीं ना कहीं हमें लेवल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा डेम्बेले के साथ। भले ही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, लेकिन फ्री में जाने देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना, जिसके लिए हम रिप्लेसमेंट भी साइन नहीं कर पाएंगे वैसे प्लेयर का, तो फ्री में जाने देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी भाई। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो एम्बलम फिर गिर गया है, तो उसके लिए कुछ परमानेंट अटैचमेंट करता हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। विल नहीं, मैं तो आज अकेला, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।